Good morning, class. Today we will start the first chapter of class 9th SST, the book Economics, the story of Palampur. Palampur is a mythical village. In this chapter, we will discuss about the small economic system of this village like primary sector, secondary sector and tertiary sector activities. पालमपुर एक काल्पनिक गांव है और इस जगह पर हम उस गांव के छोटे से इकोनॉमिक सिस्टम के बारे में बात करेंगे, जिसमें सबसे पहले हमको ये समझना पड़ेगा कि प्राइमरी प्राथमिक क्षेत्र और द्वितीयक क्षेत्र और तृतीयक क्षेत्र क्या होते हैं। क्योंकि पूरी इस चैप्टर में पूरी तरह से इसके ऊपर ही बेस्ड सारे टॉपिक होंगे। सबसे पहले हमको ये देखना होगा कि प्राइमरी सेक्टर क्या होता है, सेकेंडरी सेक्टर क्या होता है और टेरिटरी सेक्टर क्या होता है। प्राइमरी सेक्टर यानी प्राथमिक क्षेत्र, इन दीज एक्टिविटीज आर बेस्ड ऑन इन्वायरमेंट और अर्थ रिसोर्सेज लाइक एग्रीकल्चर, फिशिंग, एनिमल हस्बेंड्री, माइनिंग, फॉरेस्ट्री एंड etc। प्राथमिक क्षेत्र ऐसे क्षेत्र होते हैं जो पर्यावरण पर निर्भर हों या फिर पृथ्वी के द्वारा दिए गए संसाधनों पे का उपयोग करने के लिए बनाए गए हों। जैसे हमको पृथ्वी ने लैंड दिया है, उस लैंड का यूज़ हम कैसे करते हैं? एग्रीकल्चर के लिए यूज़ करते हैं। हम जंगल उगा सकते हैं। हम पानी का उपयोग कैसे कर सकते हैं? हम पृथ्वी के द्वारा या पर्यावरण के द्वारा दिए गए तमाम ऐसी व्यवस्थाओं को अपने उपयोग के लिए जब लाते हैं तो उसके लिए हम जिस क्षेत्र का नाम रखते हैं उसको देते हैं प्राथमिक क्षेत्र या प्राइमरी सेक्टर। एनिमल हस्बेंड्री, पशुपालन से संबंधित सारे कार्य होते हैं। माइनिंग मतलब खदान आप लोग जानते हैं, जैसे कोयले की खान होती है, अब्रक की खान होती है और भी लोहे वगैरह जो मिलते हैं, ये लौह अयस्क, ये सब हमको खानों से प्राप्त होते हैं। फॉरेस्ट्री यानी जंगल से संबंधित, जंगल से आप औषधि लाते हैं, जंगल से इमारती लकड़ियाँ प्राप्त होती हैं, जंगल से फल और तमाम सारी और चीज़ें भी प्राप्त होती हैं जिनको हम फॉरेस्ट्री के अंदर रखते हैं। और इन सब कामों को हम प्राइमरी सेक्टर या प्राथमिक क्षेत्र में सम्मिलित करते हैं। उसके बाद होता है सेकेंडरी सेक्टर यानी द्वितीयक क्षेत्र। इन दीज एक्टिविटीज we can transform the raw material in the usable material। जैसे इसको हम प्रोडक्शन एक्टिविटी भी कहते हैं। यहाँ देखिए मैंने लिख रखा है कि इसको हम प्रोडक्शन एक्टिविटी भी कहते हैं। प्रोडक्शन एक्टिविटी मतलब उत्पाद करना। उत्पादन आप लोग समझते हैं, आप कपड़े पहनते हैं तो कपड़े कैसे बनाए जाते हैं ये आपको मालूम है। कपड़े हमको कपास से, हमको रेशम के कीड़े से जो मटेरियल मिलता है, कपास मिलता है, रेशम मिलता है, उसको प्रोसेस किया जाता है और प्रोसेस करने के बाद कपड़े बनाए जाते हैं। तो ये क्या काम हुआ कि हमने प्राथमिक क्षेत्र का उत्पाद लिया यानी कपास, उस कपास को हम फैक्ट्री में लेके आते हैं, उस फैक्ट्री में उसकी सफाई की जाती है, उस फैक्ट्री में उस से धागे बनाए जाते हैं, कपड़े बनाए जाते हैं, उनको रंगा जाता है। ये सब काम जो होते हैं, क्या हुआ, एक फैक्ट्री के अंदर होता है। तो उस फैक्ट्री के अंदर जितने भी काम हो रहे हैं तो उसने क्या काम करके दिया, हमको एक रॉ मटेरियल यानी कच्चा माल कपास, उसको कपड़े में बदल कर हमको दे दिया। ये मैन्युफैक्चरिंग से। उसके बाद हम प्रोसेसिंग को देखते हैं। जैसे कि हमको चीज़ के बारे में आप जानते हैं, चीज़ एक दूध से बनाया हुआ उत्पाद है। तो दूध हमको कहाँ से मिला? दूध हमको जानवरों से मिला, गाय, भैंस, बकरी, इन सब से दूध प्राप्त हुआ। उस दूध को प्रोसेस किया जाता है फैक्ट्री में लाके प्रोसेस करने के बाद उससे चीज़ बनाया जाता है, उससे दही बनाई जाती है, उससे पनीर बनाया जाता है और भी बहुत सारे काम होते हैं। हम जंगल से फल वगैरह तोड़ के ला सकते हैं
और उन फल वगैरह को फैक्ट्री में भेजने के बाद हम क्या काम कर सकते हैं? फैक्ट्री में भेजने के बाद उससे जैम बनाए जाते हैं, उससे जूस बनाए जाते हैं और तमाम प्रोसेसिंग के काम करके मार्केट में हमको यूजेबल मटेरियल दिया जाता है। बात समझ में आ रही है? जैसे प्राथमिक क्षेत्र में कृषि से संबंधित, जानवरों से संबंधित या ऐसे सारे काम जो हमारे पर्यावरण से सीधे सीधे हमको मिलते हैं, हमारी पृथ्वी हमको सीधे सीधे देती है। सेकेंडरी यानी द्वितीय क्षेत्र में हम प्राथमिक क्षेत्र के उत्पादों का उपयोग करके और उससे अपनी ज़िंदगी को आसान बनाने के लिए यूजेबल मटेरियल पाते हैं, वो सारे सेकेंडरी सेक्टर के प्रोडक्ट होते हैं। उसके बाद तीसरे नंबर पे आता है टेरिटरी सेक्टर यानी तृतीय क्षेत्र। टेरिटरी सेक्टर इज कॉल्ड एज सर्विस सेक्टर। इन दिस सेक्टर वी कैन इंक्लूड्स बिजनेस यानी व्यापार, जो लोग व्यापार करते हैं। जैसे एक दुकानदार है, वो सामान बेचता है, तो वो दुकानदार क्या कर रहा है? वो दुकानदार आपकी सर्विस कर रहा है। हॉस्पिटैलिटी, जैसे आप किसी रेस्टोरेंट में खाना खाने जाते हैं, किसी होटल की सर्विस लेते हैं। इंटरटेनमेंट, मूवी, टीवी वगैरह पे आप जो कुछ देखते हैं। टूरिज्म के बारे में आपको मालूम ही है कि आप जाते हैं अपने शहर से निकल के किसी अच्छे शहर में घूमने वगैरह के लिए, और बहुत कुछ आपको मिलता है। पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन में जितने सारे अधिकारी लगे हुए हैं और हेल्थ डिपार्टमेंट में इतने सारे कर्मचारी लगे हुए हैं जो काम करते हैं, ये आपको एजुकेशन वगैरह में जो लोग लगे हुए हैं, ये क्या काम कर रहे हैं? ये टेरिटरी सेक्टर के काम कर रहे हैं, तृतीय क्षेत्र के काम कर रहे हैं। वी कैन से अबाउट द सेक्टर्स दैट ऑल ऑफ थ्री सेक्टर्स आर डिपेंड्स ऑन ईच अदर। मतलब ये कहने की कोशिश की जा रही है कि ये तीनों क्षेत्र अलग अलग बताए गए हैं, लेकिन ये तीनों क्षेत्र या ये तीनों सेक्टर एक दूसरे पे डिपेंड करते हैं।